कहानी के पिछले भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। टोनी ने शिखा का दरवाज़ा बार बार खटखटाया, लेकिन शिखा ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में थक हार कर टोनी वापस जाने लगा। शिखा को जब उसके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आनी बंद हो गई तो उसने उठकर बाहर की तरफ देखा। जब उसने टोनी को जाते हुए देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर टोनी रुक गया और पीछे की तरफ मुड़कर देखा। जब उसने शिखा को एक गाउन में देखा तो वो बस उसको देखता ही रह गया। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को कर्ल करवाया था जो उस पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। टोनी भागते हुए उसके पास गया। उसको यूं इसकी तरफ आते देखकर शिखा के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। टोनी भागकर उसके पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। शिखा उसको बस देख रही थी। उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। वो उसको मन ही मन गालियां दे रही थी। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में बेचैनी देखी तो वो थोड़ा डर गई। उसने उससे पूछा, क्या हुआ ऐसे? तब तक टोनी उसके सीने से लग गया। उसके अचानक से गले लगने से शिखा का शरीर अकड़ गया। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कुछ देर बाद घबराते हुए कहा, अंदर चलो, यहाँ कोई देख लेगा तो मेरी इज्जत पानी में मिल जाएगी। टोनी उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने उसे वैसे ही अपने बाहों में उठा लिया और उसको लेकर उसके रूम में चला गया और दरवाज़ों को पैरों से बंद कर दिया। शिखा बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके ये सब देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीमे से कहा, मिस्टर सिंह, मुझे अब नीचे उतार दीजिए। लेकिन टोनी को उसकी बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। उसने अपना चेहरा उठाकर उसको देखा। वो उसके चेहरे पर बड़े बड़े चश्मे को देखकर मुस्कुरा दिया। ये लड़की कुछ भी पहन ले हमेशा क्यूट ही लगती है, उसने धीमे से कहा। और अगर ना छोड़ूं तो? शिखा थोड़ी घबरा गई। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अब क्या करेगी? उसने कुछ सोचा और कहा, आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप किसी प्यारी सी लड़की को कैसे डरा सकते हैं? टोनी उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने कुछ सोचा और बोला, तुम अकेली इस घर में रहती हो, फिर भी तुमने एक आदमी को अपने रूम में घुसने दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? शिखा ने कहा, अनजान कहा, आप तो मेरे मेरे वो इतने पर ही रुक गई। टोनी ने उसकी तरफ देखा और ये सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने उसे बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, मेरे मेरे क्या बताओ, मैं तुम्हारा क्या हूँ? टोनी के चेहरे को अपने इतना करीब देखकर शिखा की सांसें ही थम गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज तेज भाग रही थी कि उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। उसने बड़ी बड़ी आंखों से टोनी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, वो मैं आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसको इतना घबराया हुआ देखकर टोनी को बहुत मज़ा आ रहा था। उसने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, लेकिन मैं सॉरी नहीं हूँ, मेरा मतलब तो यही है। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं सच में तुम्हें बहुत परेशान करूंगा। उसकी बात सुनकर शिखा घबरा गई। उसके कान में बोलने से उसे गुदगुदी हो रही थी। उसने दूसरी तरफ देखते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहा, आई आई लव यू। उसकी बात सुनकर टोनी थोड़ा सहम गया। उसके दिल में कुछ देर के लिए खुशी का एहसास हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान छा गई। उसने उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? शिखा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी मासूमियत देखकर टोनी भी पिघल गया। उसने उसके होठों की तरफ देखा और उसकी तरफ झुका। टोनी उसके होठों को ही देख रहा था। शिखा की सांसें बहुत तेज हो गई थी। ये फीलिंग उसके लिए बहुत नई थी। उसे जितनी शर्म आ रही थी उतना ही उसे अच्छा भी लग रहा था। टोनी की भी यही हालत थी। उसके मन में एक गिल्ट था, लेकिन शिखा का कन्फेशन सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। उसने भी कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसने खुद से कहा, अगर तू इस वक्त आगे बढ़ गया तो फिर इससे पीछे हटने का तेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। एक बार और सोच ले, तू एक भोली भाली लड़की की फीलिंग्स के साथ खेलने जा रहा है। तूने अगर उसे छोड़ दिया तो वो टूट जाएगी। तू उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। वो खुद के ख्यालों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। शिखा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन जब काफ़ी देर तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। टोनी का चेहरा उसके बहुत पास था। उसकी आंखों में उसे एक गहराई नजर आ रही थी। उसे लगा कि वो कुछ सोच रहा है।
उसने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसके छूने से टोनी अपने होश में वापस आ गया। उसकी निगाहें शिखा की निगाहों से मिली। उसकी आंखें सिर्फ सच्चाई और मासूमियत से भरी थी। टोनी ने उसके चश्मे को धीरे से उसकी आंखों से हटा दिया। उसने उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से धीरे से सहलाया। शिखा को अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। उसने धीरे से कहा, ऐसा मत करो। टोनी को थोड़ी हंसी आ गई। उसने धीरे से कहा, अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? शिखा उसकी बात को सुनकर थोड़ा शर्मा गई। उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। उसने उसके सीने को अपने हाथों से धक्का देते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम हटो मेरे ऊपर से। टोनी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसको बिस्तर पर कस के दबा दिया। शिखा थोड़ी हैरान रह गई। उसने उसकी आंखों में देखा। टोनी थोड़ा झुका और बोला, और क्या हो अगर मैं ना हटना चाहूँ तो? शिखा टोनी के होठों को अपने इतना करीब देखकर खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसने अपने मन में कहा, क्या सोच रही है? क्या तू ये नहीं चाहती थी? यार वो तेरे इतना करीब है, डफर सोच क्या रही है? उसने थोड़ा हिम्मत करके टोनी के होठों को चूम लिया। टोनी को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले ही देखते रहे। शिखा थोड़ी डरी हुई थी। उसने सोचा, क्या ये नाराज़ हो गया? लेकिन मैं क्या करूं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तो इसने ही शुरू किया था, मैंने कोई गलती नहीं की। अरे यार, मुझे फिर से इसे किस करने को मन कर रहा है। ये कितना क्यूट है। क्या करूं? एक बार फिर से कर लूं क्या? लेकिन क्या होगा अगर वो मुझे गलत लड़की समझ गया तो? अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि टोनी ने उसके ऊपर धावा ही बोल दिया। वो उसके होठों को लॉक कर दिया। शिखा की सांसें बहुत तेज हो गई। उसकी सांस ही नहीं जा रही थी। उसने उसे धक्का देना शुरू कर दिया, लेकिन टोनी को कोई असर नहीं हो रहा था। जब उसने ये महसूस किया कि शिखा की हरकतें धीमी हो रही है तो उसने उसे छोड़ दिया। उसके हटते ही शिखा ने लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। टोनी उसको देखकर हैरान रह गया। क्या इस लड़की ने आज तक कभी किस नहीं किया? उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? शिखा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा और बोली, क्या तुम मुझे जान से मार देना चाहते थे? माना कि मैंने तुम्हें तुम्हारी बिना परमिशन के किस किया, लेकिन मैंने कितने प्यार से किया और तुम? उसकी बात को सुनकर टोनी जोर जोर से हंसने लगा। सच में उसने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी थी। वो शिकायत भी किस बात की कर रही थी? इस बारे में सोचकर ही उसे बहुत हंसी आ रही थी। उसको यूं हंसता देख शिखा को गुस्सा आ गया। वो वहाँ से उठी और जाने लगी। टोनी ने जब उसे जाते हुए देखा तो उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और झटके से उसे अपने पास खींच लिया। शिखा उसके ऊपर ही गिर गई। उसका चेहरा उसके सीने से जा लगा। उसकी खुशबू को महसूस करके शिखा थोड़ी मदहोश हो रही थी। टोनी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और धीमी आवाज़ में बोला, आज मैं तुम्हें अपना बना लेना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिखा ने जब ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा गई। उसने उसकी आंखों में देखा और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। टोनी ने उसे देखा तो उसका दिल अब काबू में नहीं रहा। उसने उसे बाहों में भरकर चूम लिया। शिखा भी उसके साथ उसके प्यार में बह गई। आर्यन बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे टोनी के प्लान का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि वो प्रिया को कितनी बुरी तरह बर्बाद करना चाहता था। उसने अपने असिस्टेंट से उस रात के जितने भी सबूत इकट्ठा हो सकते थे उन्हें इकट्ठा करने को कहा, लेकिन अमित के हाथों ज़्यादा कुछ नहीं लगा। आर्यन अपने दिमाग पर जोर दे रहा था कि आखिर उस रात पार्टी में कौन कौन था। उसे अच्छे से याद नहीं था। उस रात बहुत ज़्यादा वो नशे में था। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था। अगर जल्दी ही उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो उसे एलिस को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन उसे पता था कि एलिस मर जाएगी लेकिन कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी, और अब आर्यन के पास ज़्यादा समय भी नहीं था। उसे कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा था। उसके बगल में प्रिया आराम से सो रही थी। उसने प्यार से उसके चेहरे को देखा, फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसने उसके होठों पर किस कर लिया और उसको देखते देखते ही सो गया। 3 दिन बाद टोनी पिछले 2 दिन से शिखा के साथ ही रह रहा था, लेकिन शिखा के पास बहुत सारे काम थे, इसलिए वो बहुत ही कम समय उसके साथ बिता पा रही थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया हो। उसकी ज़िंदगी से सारी शिकायतें खत्म हो गई थी।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी, इसलिए वो अपने काम में और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे रही थी। शाम को जब वो थक कर घर आई तो उसने लापरवाही से अपने बैग को बेड पर फेंक दिया और सीधे बिस्तर पर गिर गई। उसने खुद से कहा, आह कितना अच्छा लगता है, आपके थके होने के बाद अगर सीधे आपको बिस्तर मिल जाए तो। बस एक कप कॉफ़ी मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। तभी उसको कॉफ़ी की महक आने लगी। उसने अपने आप से कहा, क्या बात है, मुझे तो कॉफ़ी की महक भी आने लगी। तभी टोनी जो अपने हाथों में 2 कप लेकर खड़ा था, उसने कहा, चलो दिन में सपना देखना बंद करो और कॉफ़ी पी लो। टोनी की आवाज़ सुनते ही वो झट से उठकर बैठ गई और बोली, हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम यहाँ हो। टोनी ने उसकी तरफ देखा और प्यार से उसे कॉफ़ी का मग थमाते हुए कहा, चलो जल्दी से पी लो, तुम बहुत थक गई होगी, तुम्हें बाद के काम के लिए एनर्जी भी चाहिए। उसकी बात सुनकर शिखा का चेहरा पूरा लाल हो गया। उसने दांत को पीसते हुए कहा, तुम सच में बहुत गंदे हो। टोनी को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई। वो झुका और उसने उसके होठों को चूम लिया और बोला, तुम ही तो इस गंदे आदमी को बहुत पसंद करती हो। क्या तुम पसंद नहीं करती हो तो फिर तो तुम मुझसे भी ज़्यादा गंदी लड़की हुई। उसकी बात सुनकर शिखा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम। अभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही टोनी ने कहा, चलो अब जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करो और फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, वो जल्दी ही आता होगा। खाने का नाम सुनते ही शिखा उछल पड़ी। उसने जल्दी से टोनी के गालों को किस किया और बोली, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। टोनी हंसा और बोला, अच्छा कुछ देर पहले तो मैं बहुत गंदा था और अब मैं सबसे बेस्ट हूँ, तुम तो बहुत जल्दी अपनी बातों से पलट गई। शिखा ने प्यार से उसके कॉलर को ठीक करते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, अच्छे भी गंदे भी, बुद्धू भी और क्यूट भी, सब कुछ बस मेरे लिए। टोनी को उसकी बातों पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके गालों को सहलाया और किसी ख्यालों में डूब गया। शिखा ने जल्दी से काफ़ी ख़त्म किया और उसके होठों पर किस करके जल्दी से बाथरूम में भाग गई। टोनी उसको अपने उदास नज़रों से बस जाते हुए देख रहा था। उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था अपने प्लान को अंजाम देना। सच तो ये था कि वो उसकी सादगी पर मर मिटा था और अब चाह कर भी उसके दिल को तोड़ना नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली और खुद को सामने लगे आईने में देखा। उसे खुद से नज़रें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। तभी दरवाजे की बेल बजी। वो उस तरफ गया और उसने खाना ले लिया और अंदर आकर उसे प्लेट में सजा दिया। उसने बहुत ही सुंदर तरीके से मेज को सजाया था। उसने आज कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाया था। शिखा जब बाथरूम से निकली तो उसने सिर्फ बाथरोब पहन रखा था। उसके बाल हल्के गीले थे जो उसके चेहरे पर गिर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिखा के बाथरूम से बाहर आते ही टोनी रूम में गया। उसने जब उसको देखा तो वो बस उसे देखता ही रह गया। वो धीमे कदमों से उसके पास गया और उसको कमर से पकड़कर अपने पास कर लिया। शिखा अपने आप को संभाल नहीं पाई और उसकी बाहों में जा गिरी। टोनी ने उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए कहा, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? उसकी बात सुनकर शिखा ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे भूख लगी है, क्या खुशबू आ रही है, प्लीज़ हम पहले खाना खाते हैं ना। टोनी उसकी तरफ देखकर समझ ही नहीं पाया कि वो हंसे या रोए। इस लड़की को खाने के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और टेबल की तरफ बढ़ गया। दोनों ने मिलकर खाना खत्म किया। टोनी ने शिखा का हाथ थामा और उसे लेकर बालकनी में चला गया। आज वो शिखा के साथ वक्त बिताना चाहता था। वो एक जगह बैठ गया और शिखा उसकी गोद में बैठ गई। उसका सिर टोनी के सीने पर अपना सिर टिका दिया। टोनी ने उसके बालों में अपने हाथ को फेरते हुए कहा, शिखा, तुमने कभी ये नहीं पूछा कि मेरा इंडिया आने का मकसद क्या था? शिखा धीरे से हंसी और बोली, वो तो मुझे पता ही है, आखिर मैं ही तो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, क्या तुम भूल गए? टोनी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये काम करने इंडिया नहीं आया बल्कि मैं कुछ और करने आया हूँ। शिखा अब थोड़ी हैरान थी, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है ये कोई और काम करना चाहता होगा। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े काम होते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बताओ दूसरा क्या काम है, क्या मैं जान सकती हूँ? टोनी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने गहरी सांस लिया और कहा, बदला लेने। शिखा चौंक गई, क्या बदला लेने, पर किससे? टोनी ने कहा, अपनी बहन का बदला आर्यन कपूर से।
ये सुनते ही शिखा उसके गोद से उठ खड़ी हुई। शिखा को यूं उससे दूर जाते देख टोनी के दिल में कुछ खालीपन सा एहसास हुआ। हालांकि वो जानता था कि उसका रिएक्शन ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उसे अच्छा नहीं लगा। शिखा ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुमने अभी अभी आर्यन कपूर कहा या मैंने ही कुछ गलत सुन लिया? फिर वो खुद की बातों पर ही हंसी और बोली, हाँ ज़रूर मैंने ही गलत सुन लिया होगा। लगता है आजकल मैं ये नाम इतना सुन रही हूँ कि वही मेरे दिमाग में घूम रहा है। मैं भी ना। टोनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं सुना, मैंने आर्यन कपूर ही कहा। शिखा जो अभी अपने सोच में खुद को शांत कर पाई थी, उसकी बात सुनकर एक बार फिर से वो हैरान रह गई। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आर्यन सर ऐसे नहीं हैं। वो इतना घबराई हुई थी कि उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा रही थी। टोनी जानता था कि उसके लिए ये सब एक्सेप्ट करना मुश्किल था, क्योंकि आर्यन ने कभी भी किसी को अपना असली चेहरा दिखाया ही नहीं था। टोनी के नज़र में भी वो बहुत अच्छा था। टोनी तो अपनी बहन की शादी भी उसके साथ करने की सोचता था। सभी लोगों के सामने वो जेंटलमैन बनता था, लेकिन वो कितना घिनौना हो सकता था उसका अंदाज़ा तो सिर्फ टोनी को ही था। इसलिए वो शिखा की बात सुनकर भी शांत रहा। उसने एक गहरी सांस भरी और कहा, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सच कहूँ, अगर ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो शायद मैं भी कभी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। शिखा को अब जैसी बेचैनी सी होने लगी। उसने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। कुछ देर तक उन दोनों के बीच शांति छाई रही। फिर शिखा ने टोनी की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ था बताओ, मुझे जानना है। टोनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है। ये बोलकर वो थोड़ा शांत हो गया। उसने आज तक किसी के भी सामने इस बारे में बात नहीं की थी। उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसने लंबी गहरी सांस भरी और कहा, मेरे पास्ट के बारे में तुम जानती ही हो। मैं वहाँ से बताऊँगा जहाँ से आर्यन की हमारे लाइफ में एंट्री हुई। जब मैंने अपनी बहन को कोरिया से अमेरिका शिफ्ट किया तो आर्यन का घर हमारे बगल में ही था। मेरी बहन को उसकी माँ बहुत पसंद करती थी। वो अक्सर उनके घर आया जाया करती थी। एक दिन उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी। मेरी बहन बहुत प्यारी थी, वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह थी। जब उसने आर्यन को देखा तो उसे आर्यन से प्यार हो गया, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। आर्यन को भी उसके जज्बातों का पता था, लेकिन फिर भी उसने उसे नज़रअंदाज करने के बजाय उसे और ज़्यादा बढ़ावा दिया। जब मैं उसके साथ रहने लगा तो मुझे मेरी बहन बहुत बहुत खुश दिखाई देती थी। मैंने सोचा कि शायद मेरा इसे अमेरिका भेजने का डिसीज़न सही था, लेकिन बाद में जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे उसकी खुशी की असली वजह का पता चला। मैं बहुत खुश था क्योंकि आर्यन मुझे भी पसंद था। मेरी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं जैसे जैसे उसको जानता गया मैं उस पर और ज़्यादा भरोसा करने लगा। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उस पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगा कि मैं अपने सबसे प्यारी चीज़, जो एकमात्र मेरे जीने का सहारा थी, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, मेरी बहन, उसे जब भी कहीं बाहर जाता तो उसके हाथे सौंप कर जाता था। अगर मैं जानता कि मेरी इस चूक की मुझे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं अपनी ज़िंदगी से वो दिन ही मिटा देता जब मैंने अपनी बहन को अमेरिका भेजने का सोचा था। ये बोलते वक्त उसका गला भर आया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसने अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और खुद को रोने से रोकने लगा। शिखा उसकी तकलीफ को महसूस कर पा रही थी। उसकी भी आंखें थोड़ी नम हो गई थी। वो धीरे से उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। उसने उसके कंधों पर अपना हाथ रख दिया। वो जानती थी कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती थी जिससे उसे आराम मिले। टोनी ने जब उसके हाथों को अपने कंधे पर महसूस किया तो वो खुद को संभाल नहीं पाया। वो तुरंत मुड़ा और उसके गले लग गया। उसने उसके गले में अपने चेहरे को छिपा लिया और खुद को रोने से रोकने लगा। शिखा थोड़ी हैरान थी, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त वो बस उसे थोड़ा आराम दे सकती है। कुछ देर बाद जब टोनी ने खुद को संभाल लिया तो वो उससे दूर हो गया। शिखा ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? टोनी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद उसने फिर से कहना शुरू किया, ऐसे ही एक बार जब मैं कोरिया अपने काम के लिए गया था तो मैंने अपनी बहन को उसके हवाले कर दिया।
मेरी बहन बहुत खुश थी, उसने मुझे बहुत ही खुशी खुशी विदा किया। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे आर्यन से हल्की सी जलन हुई थी, क्योंकि मेरी बहन की ज़िंदगी में सिर्फ मैं ही इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि अब उसकी ज़िंदगी में मुझसे भी इम्पोर्टेंट कोई आ गया था। लेकिन मैं खुश था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं उसको आखिरी बार देख रहा था। वो एयरपोर्ट पर खड़ी थी, उसके बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, उसने वाइट कलर की फ़्रॉक पहन रखी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। वो बार बार अपने हाथ को हिलाकर मुझे बाय कर रही थी और मुझसे मेरा ख्याल रखने को कह रही थी। उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें उसे चाहिए उसका नाम ले रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरे एयरपोर्ट पर सिर्फ उसी की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी प्यारी सी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। भाई आई लव यू, अपना ख्याल रखना भाई, खाना टाइम पर खाना, मुझे रोज़ फ़ोन करना, मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट और मेरी फेवरेट ब्रांड के कपड़े लाना। प्लीज़ जल्दी आना भाई, मेरी फ़िक्र मत करना, मैं यहाँ पर बहुत मज़े करूँगी, क्योंकि अब आप जो नहीं होंगे मुझे रोकने के लिए। कहते हुए वो खूब तेज़ हंसने लगी। उसने अपने कानों को बंद कर लिया, जैसे वो बहुत परेशान हो। उसने कहा, बहुत प्यारी थी मेरी बहन, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं उसकी बॉडी देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं उसको वैसे कभी याद नहीं रखना चाहता था। शिखा कुछ भी नहीं बोल पाई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसे सुनकर इतनी तकलीफ हो रही थी तो टोनी ने तो ये सब बर्दाश्त किया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस वक्त कितने तकलीफ में होगा। टोनी ने आगे कहा, मुझे एक दिन अचानक से कॉल आया कि मेरी बहन का मर्डर हो गया है। मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने क्या सुना था। मैंने तुरंत आर्यन को कॉल लगाया, लेकिन आर्यन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा ये मजाक भी हो सकता है, इसलिए मैंने अपने असिस्टेंट से इस बारे में पता लगाने को कहा। मेरे असिस्टेंट ने कुछ नहीं कहा, उसने मेरे हाथों में अमेरिका के फ़्लाइट की टिकट थमा दी। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया, या फिर समझ गया था लेकिन उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने बार बार अपने असिस्टेंट से पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वो सिर्फ मेरे सामने अपने आंखों में आंसू लिए खड़ा रहा। उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं इतने गुस्से में था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दी थी। उसे मैंने इतना मारा था कि उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मैं जैसे था वैसे ही अमेरिका के लिए निकल गया। जब मैं हॉस्पिटल के बाहर था तो पुलिस ने मुझे सारी बात बताई। जब मैंने ये सुना कि उसके साथ क्या हुआ था तो मुझे लगा कि किसी ने मेरे सीने पर चाकू से अनगिनत वार कर दिया हो। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। मेरी वो बहन जिस पर मैं एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसके साथ इतना बुरा हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं उसकी सारी तकलीफ़ों को महसूस कर पा रहा था। पता नहीं उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मैं वहीं हॉस्पिटल में बैठा रहा, पूरी रात वहीं रहा। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़िंदा भी हूँ। मेरे आदमियों ने सारी ज़रूरी चीज़ों को निपटाया। मुझे लगा कि ये सब मेरे किसी दुश्मन ने किया है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी बहन के इस हाल के पीछे मेरा हाथ है। मैं खुद को ख़त्म कर देना चाहता था। आखिर अब मैं किसके लिए जीता? जिसके लिए जी रहा था वो तो मेरी वजह से मर गई थी। अगले दिन मैं खुद को मार लेना चाहता था, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं पहले उस आदमी से बदला लूँगा और उसे मेरी बहन से 100 गुना ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाऊँगा और फिर खुद को मार डालूँगा। अगले दिन मैं अपने घर पर था, तब एलिस मुझसे मिलने आई। एलिस आर्यन के बचपन की दोस्त थी, इसलिए वो अक्सर उसके घर आया जाया करती थी। इसी वजह से मेरी और मेरी बहन की उससे दोस्ती हो गई थी। लेकिन मुझे एलिस कभी भी पसंद नहीं थी। उस दिन जब वो मेरे पास आई तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उसके पास कुछ है जो उसकी बहन का है। मैं उसके पास गया। उसके पास एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम थी जिसमें मेरी और मेरी बहन की बहुत ही प्यारी सी तस्वीर थी। मैंने जब उसे देखा तो मैं बहुत इमोशनल हो गया। एलिस ने मुझे बताया मेरी बहन मेरे वापस आने पर मुझे ये गिफ्ट देना चाहती थी। मैं कुछ देर तक उस तस्वीर को थामे ऐसे ही बैठा रहा। मैंने एलिस से पूछा, उस दिन क्या हुआ था? मुझे पता चला कि तुम लोग साथ में पार्टी कर रहे थे। बताओ किसने किया ये? मेरी बात सुनते ही एलिस घबरा गई। उसकी घबराहट ने मुझे बताया जैसे कि वो कुछ जानती है। मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे दीवार से लगाकर ऊपर उठा दिया।
मेरी पकड़ से वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद जो उसने बताया वो सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। उसने कहा कि उस रात पार्टी करने के लिए आर्यन ने कहा था। उसने एलिस से बार बार कहा कि वो यूजिन को भी अपने साथ लेकर आए। एलिस ने मना किया तो उसने उसे धमकी दी। एलिस ने यूजिन को कॉल करके बुलाया। वहाँ पर पार्टी में सिर्फ वही 3 लोग थे। उसके बाद एलिस का कॉल आ गया और वो घर चली गई। फिर उसे सुबह सुबह यूजिन के मर्डर की खबर मिली। उसने कहा कि पुलिस भी बिकी हुई है, इसलिए उन लोगों ने आर्यन को बचाने के लिए उसे उस दिन शाम को ही बिजनेस के सिलसिले में दूसरे देश में होने का दावा किया। जब मैंने ये सब सुना तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसकी बात का भरोसा ना करूं, लेकिन आर्यन सच में वहाँ नहीं था और उसने मेरे कॉल का भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए मुझे उसकी बात सच लगी और मैंने बदला लेने की सोच लिया। शिखा पूरे वक्त सिर्फ चुप थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने उसे एक अजीब सा डर क्यों लग रहा था। वो टोनी के दुख से दुखी थी। वो ये भी जान रही थी कि टोनी को ज़रूर गुमराह किया गया है। और ये एलिस कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? आखिर उसका इससे क्या फ़ायदा होना था? मुझे ये पता करना होगा। इससे पहले कि टोनी आर्यन से अपना बदला ले, मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि टोनी ने उसके हाथों को थाम लिया। शिखा ने उसकी तरफ देखा। टोनी ने उससे थोड़ा घबराते हुए ही कहा, शिखा, क्या तुम मेरी बहन का बदला लेने में मेरा साथ दोगी? मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। एक बार जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और हम दोनों इस देश को छोड़कर कोरिया चले जाएंगे। आई प्रॉमिस, मैं अंडरवर्ल्ड की दुनिया को भी छोड़ दूँगा। हालांकि टोनी ये कह तो रहा था, लेकिन वो जानता था कि ये नामुमकिन है। अगर उसने प्रिया को बर्बाद कर दिया तो आर्यन जरूर उसे और शिखा दोनों को ही नहीं छोड़ेगा। उसके पास तो अब जीने की वैसे भी कोई वजह नहीं थी। लेकिन शिखा का क्या? वो जानता था कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। वो बहुत उदास था। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, मैं अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। मैं जो करना चाहता था वो करके रहूँगा। इसके लिए मुझे फिर चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अगर ऐसा है तो फिर मुझे तकलीफ़ क्यों हो रही है? मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों है? उसने अपनी शांत और गहरी निगाहों से शिखा की तरफ देखा और खुद से कहा, क्या मुझे इस लड़की से सच में प्यार हो गया है? अभी वो पूरी तरह ख्यालों में डूब पाता उससे पहले ही शिखा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये सुनते ही टोनी थोड़ा खुश हो गया। उसने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। हालांकि उस मुस्कुराहट में वो चमक नहीं थी और ना ही वो मुस्कुराहट उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। वो बहुत ही फीकी थी। क्या वो खुश था? क्या वो सच में शिखा के डिसीजन से खुश था? अगर शिखा जानती कि उसने हाँ करके आज से अपनी बर्बादी की दास्तान लिखने की शुरुआत कर दी है, तो क्या वो तब भी उसका जवाब यही होता? क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करने लगी है? टोनी का दिल खुश होने के बजाय इन सवालों में उलझा हुआ था। शिखा उसके बगल में बैठ गई और बोली, बताओ, मुझे क्या करना होगा? शिखा सोच ही रही थी कि उसको अगर टोनी के प्लान का पता होगा तो वो ये जान पाएगी कि उसके पास कितना समय बचा है सच्चाई का पता लगाने के लिए। लेकिन उसने जो कभी नहीं सोचा था वो ये था कि उसका दिल बुरी तरह से टूटने वाला था, शायद ऐसे कि उसे जिंदा रहने में भी तकलीफ होगी। टोनी ने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और बाहर का नज़ारा देखते हुए बोला, तुम्हें प्रिया के लॉकर से मेरी कंपनी के साथ डील किए हुए सारे डॉक्यूमेंट गायब करने होंगे। तुम्हें तुम्हारी कंपनी से वो सारे फुटेज गायब करने होंगे जिसमें मैं शामिल हूँ। ये सुनते ही शिखा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे बहुत बड़ा शौक लगा। वो धीरे से अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई बोली, डॉक्यूमेंट गायब करने होंगे, फुटेज मिटाने होंगे, उसका क्या मतलब है? उसने टोनी की तरफ देखा और पूछा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा दुश्मन तो आर्यन कपूर है ना, तो तुम प्रिया मैम के साथ ये सब क्यों करना चाहते हो? वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टोनी को अंदाजा था कि वो कुछ ऐसा ही कहेगी, इसलिए वो मुड़ा और उसके पास आ गया। वो थोड़ा झुका और उसने उसके कांपते हुए कंधे को थाम लिया और बोला, मैं जानता हूँ कि प्रिया के साथ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना बदला लेने से पीछे नहीं हटूंगा। आर्यन ने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली और मुझे पूरी ज़िंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैं भी उससे उसकी ज़िंदगी छीन लूँगा। हालांकि मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी सबसे प्यारी चीज़ को इस तरह से बर्बाद कर दूँगा
कि वो चाह कर भी उसे फिर से ठीक नहीं कर पाएगा। मैं प्रिया को फिजिकली हर्ट नहीं करूँगा, बल्कि उसे मेंटली इतना टॉर्चर कर दूँगा कि वो ज़िंदा रहने के बारे में सोचेगी भी नहीं। और जाहिर सी बात है, जब आर्यन उसको इस कंडीशन में देखेगा तो वो भी हर पल तड़पेगा और एक पल भी चैन से नहीं जी पाएगा। ये बोलते समय उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसकी आंखें जो शिखा को हमेशा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, आज वो उसे डरा रही थी। उसमें उसे वो चमक नहीं दिख रहा था, बल्कि उसकी जगह सिर्फ अंधेरा भरा था। अब उसे समझ आ रहा था कि टोनी को देखकर वो हमेशा ऐसा क्यों सोचती थी कि ये इतना क्यूट है, ये कैसे अंडरवर्ल्ड में काम कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज तक टोनी ने उसे अपनी असली साइड कभी दिखाई ही नहीं थी। शिखा आज पहली बार उससे इतना डर गई थी कि वो और बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसकी आंखों में डर भर गया था। उसे खुद से इतना डरता देख टोनी को बहुत बुरा लगा। उसने कभी शिखा को उदास नहीं देखा था। वो हमेशा उसके सामने खुश रहा करती थी। लोग टोनी से बात भी करने से डरते थे। एक बस यही लड़की थी जो उसके सामने बेफिक्र होकर अपने दिल की बात करती थी और उसे कुछ भी कहने की हिम्मत भी रखती थी। लेकिन आज उसकी आंखों में उस चमक की जगह डर ने ले ली थी। ये देखकर उसके दिल को तकलीफ हुई, इसलिए उसने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रिया सिर्फ तुम पर ही इतना भरोसा करती है। तुम अपनी फिक्र मत करो, मैं इन सब के बाद तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा, फिर हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। शिखा उसके बात को नहीं सुन रही थी। उसे टोनी का प्लान समझ आ रहा था। वो समझ रही थी कि टोनी क्या करना चाहता है। उसने टोनी को आंखों में देखा और कहा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो, मुझे समझाओ। शिखा की ये बात सुनकर टोनी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने कहा, प्रिया ने मेरी कंपनी के साथ कोलेब्रेशन को लेकर बहुत ज़ोर शोर से प्रचार किया है। जाहिर सी बात है, ऐसे शो के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा, इसलिए लोगों ने इस बार बढ़ चढ़कर टिकट खरीदे हैं। मीडिया में भी ये खबर पूरी तरह से फैली हुई है। लोग दूर दूर से पॉप कॉन्सर्ट को देखने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस अपनी परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद पॉप के लिए मेरी कंपनी के सिंगर्स वहां परफॉर्मेंस देने के लिए आना होगा। लोग जिस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे वो वक्त आ गया होगा, लेकिन ऐन वक्त पर वो शो वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी कंपनी के आर्टिस्ट वहां आएंगे ही नहीं। ये बोलते समय उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। शिखा बस हैरान नज़रों से उसे ही देख रही थी। टोनी ने आगे कहा, जाहिर सी बात है कि इस वजह से बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, जिस वजह से कोरियन मीडिया भी इस खबर पर अपना ध्यान देगी। लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब मेरी कंपनी प्रिया की कंपनी के खिलाफ मेरी कंपनी का नाम इस्तेमाल करने और उसे ख़राब करने के लिए एक लीगल नोटिस जारी करेगी। फिर ये न्यूज़ ग्लोबल न्यूज़ बन जाएगा और मैं ऐसा करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दूंगा। पूरी दुनिया प्रिया से उसके बेगुनाहियों का सबूत मांगेगी, लेकिन उसके पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट तो मेरे पास होंगे। इस तरह से प्रिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो किसी के सामने अपना सिर नहीं उठा पाएगी। आर्यन कपूर अपने हाथ पर हाथ रखकर देखने के सिवा कोई और चारा नहीं होगा। पूरी दुनिया के नज़रों में वो एक फ्रॉड बन जाएगी और आर्यन कपूर एक फ्रॉड का पति। और अगर कभी वो सबूत जुटाने में कामयाब हो भी गए तो क्या, तब तक प्रिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होगी। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। शिखा उसके प्लान को सुनकर बुरी तरह से डरने लगी। उसे अब समझ आया कि ये आदमी कितना खतरनाक हो सकता है। शिखा ने डरते हुए ही कहा, लेकिन तुम इंडिया में थे, ये बात कैसे नकारोगे? और मेरे कंपनी के सभी लोगों ने तुम्हें देखा है, उनका क्या? क्या उनकी गवाही किसी काम की नहीं है? टोनी उसके इस बचकाने से सवाल पर मुस्कुराया, लेकिन उसे ये जानकर अच्छा लगा कि वो इसके बारे में इतना सोच रही थी। टोनी ने उसे बेड पर गिरा दिया और उसके ऊपर झुक गया और उसकी आंखों में देखने लगा। शिखा का शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। पहले उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे इन सब से डर लग रहा था। टोनी ने उसके चेहरे और होठों पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने इस बारे में पहले ही सब इंतज़ाम कर दिया है। मैं जब से इंडिया आया हूँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रखा है। गवर्नमेंट की नज़रों में मैं इंडिया जब आया तो उसके दूसरे दिन ही वापस चला गया। प्रूफ के लिए मेरी बॉडी डबल ने अगले ही दिन एयरपोर्ट से कोरिया वापसी के लिए फ़्लाइट ले ली थी।
इसलिए मैं कभी बाहर घूमने नहीं जाता था। तुम्हारे साथ भी मैं जहाँ जहाँ गया मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि मैं किसी भी कैमरे की नज़र में ना आऊँ। और रही बात तुम्हारे कंपनी के एम्प्लॉय की, तो वो सब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी कंपनी बंद हो जाएगी और वे बेरोज़गार हो जाएंगे। ये बोलकर उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से थाम लिया और अपने अंगूठे से उसके होठों को दबाते हुए उसके कान के पास गया और उसके कान के निचले हिस्से को काटते हुए धीमी आवाज़ में बोला, तुम बताओ, क्या तुम उनकी बात पर यकीन करोगी? उसके ऐसा करने से शिखा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बेड की चादर को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी निगाहें एकटक ऊपर के छत को देखे जा रही थी। उसके मन में हजारों तरीके के सवाल उठ रहे थे। टोनी उसके गालों को धीरे धीरे चूम रहा था। शिखा ने कुछ देर बाद कहा, यू सिंह, क्या मैं जो तुमसे पूछूंगी उसका जवाब मुझे सच सच दोगे? टोनी, जो इस वक्त शिखा को प्यार करने में व्यस्त था, उसने शिखा के एक्सप्रेशन और उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। उसने वैसे ही कहा, हाँ पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा। उसने सोचा था कि अब शिखा से कुछ भी छुपाने का क्या फ़ायदा है। उसे सब कुछ जानने का अधिकार है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शिखा जो उससे पूछेगी उसको सुनकर उसके होश ही उड़ जाएंगे। शिखा ने कहा, क्या तुमने सब कुछ पहले से ही प्लान किया था? क्या मेरे करीब आना भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? ये पूछते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज़ हल्की रुआंसी थी। टोनी तुरंत रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे जिस बात का डर था उसके सामने वही हालात थे। उसने शिखा के चेहरे को देखा जिसमें बिल्कुल भी जान नज़र नहीं आ रही थी। ये देखकर उसका दिल दुखने लगा, लेकिन उसने उससे कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, हाँ, ये भी मेरे प्लान का ही हिस्सा था। ये सुनते ही शिखा की पकड़ चादर पर और तेज हो गई। उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकलने लगे क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टोनी ने जब उसे इतनी तकलीफ में देखा तो वो जैसे तड़प उठा। उसने आगे कहा, लेकिन अभी वो बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शिखा ने कहना शुरू किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था कि मेरे सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। मेरे पापा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मुझे उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा मुझे जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करना होगा, नहीं तो मेरे पापा 1 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ये सुनकर मैं पूरी तरह से टूट गई। मेरे पास मेरे पापा के अलावा कोई नहीं बचा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। हम बहुत मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाते थे। मुझे जितने पैसों की ज़रूरत थी उसके लिए मुझे एक बड़े जॉब की ज़रूरत थी। मेरे पास 2 चीज़ें थी, एक मेरी बॉडी और दूसरी मेरी डिग्री। मुझे जो जॉब चाहिए था उसके लिए मेरे पास उस लेवल की डिग्री नहीं थी। कोई भी मेरे हार्ड वर्क में इंटरेस्टेड नहीं था और ना ही मेरे डिग्री में। वो सब मेरे शरीर को बहुत गंदी तरीके से देखते थे और इंटरव्यू के बहाने मुझसे गंदे गंदे सवाल पूछते और मेरा मजाक बनाते थे। मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैं सब कुछ सह लेती थी। अपने पापा के सामने मैं स्ट्रांग बनती थी, लेकिन अकेले में रोती थी। तब मुझे समझ आया कि मजबूरी क्या होती है और एक लड़की होना इस दुनिया में कितना बड़ा अभिशाप है। मुझे बहुत घुटन होती थी। मैं चाह कर भी अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब मैं एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया तो उस कंपनी के मैनेजर ने मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मुझे लगा कि शायद ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। आखिर कोई तो है जो मेरे टैलेंट को देख सकता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी टूटी हुई उम्मीदें फिर से लौटने लगी। उस मैनेजर ने कहा कि मेरे पास पर्याप्त डिग्री नहीं है, इसलिए वो मेरा टेस्ट लेगा और फिर देखेगा कि मैं अपने काम के लिए कितनी डेडिकेटेड हूँ। मैं भी तैयार हो गई। ये सब बोलते समय उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। टोनी बस उसे देख रहा था। उसकी बातों को सुनकर गुस्से से उसने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिखा ने अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे इतना दर्द छुपा रखा है। शिखा ने आगे कहा, वो मुझे अपने साथ लेकर एक होटल में गया और एक कमरे में चलने को कहा। पहले तो मैं डर गई, लेकिन तभी उसने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। किसी भी जॉब को करने के लिए आपको अपने बॉस और अपने एम्प्लॉय पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये जॉब करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और उसके पीछे चल दी। वो मुझे लेकर एक रूम में गया। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पहले से ही 4 लोग मौजूद हैं।
ये देखकर मेरा डर तुरंत गायब हो गया और मुझे भरोसा हो गया कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। मैं जब अंदर गई तो उसने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए सामने बैठे लोगों को ग्रीट किया, लेकिन सामने से एक आदमी ने कहा, क्या बात है अनुज, आखिर तुम्हें ये आइटम कहाँ से मिला? क्या सेक्सी फिगर है इसका। उसने मुझे बहुत ही गंदी नज़रों के साथ देखा। मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई। तभी उस मैनेजर ने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। जो कुछ भी हो रहा था ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं उसके हाथों से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाई। उसने सामने बैठे आदमियों से कहा, सर, इस लड़की के पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाहती है कि हम इसे आपकी सेक्रेटरी का जॉब दें, इसलिए मैं इसे यहाँ आपके सेक्रेटरी का काम समझाने लाया हूँ। ये सुनकर वो सारे आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उस मैनेजर ने मुझे ज़मीन पर धक्का देकर गिरा दिया। मैंने इतनी ज़्यादा बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी। उन आदमियों में से किसी एक ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर ये सोच क्या रही है? उसने मुझसे कहा, ए लड़की, तुझे सेक्रेटरी बनना है ना, तो चलो हमारे सामने स्ट्रिप डांस करके दिखाओ। तुम तो वैसे ही इतनी कमाल हो, तुमको वैसे डांस करते देख हम और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। एक बार तुमने हम सबको बारी बारी से खुश कर दिया तो ये जाब तुम्हारी। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने मुझे देखकर गंदे गंदे इशारे किए। मेरा मन कर रहा था कि मैं उसी वक्त मर क्यों नहीं जाती। मैं बहुत देर तक हिली भी नहीं। कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी सामने आया और उसने मेरे बालों को ज़ोर से खींचकर मुझे ऊपर उठा दिया। मुझे बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और मैं चिल्लाई, लेकिन उसने कोई भी नरमी नहीं दिखाई। मैं उससे बार बार बोलती रही, मुझे जाने दो, छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझे लगातार 2 थप्पड़ मारे। ये देखकर पीछे बैठे सभी लोग हंस रहे थे। उसके बाद उसने हंसते हुए मेरे शर्ट को फाड़ दिया। मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। वो मुझ पर हावी होने लगा। उसने मुझे छूना शुरू कर दिया। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मुझे इतना बड़ा सदमा लगा था। मेरी फाइल मेरे पास पड़ी थी, मेरी नज़र उस पर ही थी। आखिर इतने साल मैंने उसे हासिल करने में लगा दिया था, लेकिन मेरे काम क्या आने वाला था? वो फाइल नहीं, मेरे काम तो मेरा शरीर आने वाला था। ये सोचकर मैं टूट गई। लेकिन तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। वो मैनेजर दरवाज़ा खोलने के लिए उस तरफ बढ़ा। पता नहीं मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मैंने अपने ऊपर के आदमी को ज़ोर से थप्पड़ मारा और उसे अपने ऊपर से धक्का दे दिया और पूरी ताकत लगाकर मैं दरवाजे की तरफ भागी। मैनेजर, जिसने तुरंत दरवाज़ा खोला ही था, उसको धक्का देते हुए मैं बाहर की तरफ भाग गई। वो जाकर सामने रूम सर्विस स्टाफ से टकरा गया। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। मुझे बस उस मैनेजर के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागती हुई होटल के बाहर पहुंची और रास्ता पार करते समय एक कार से टकरा गई। मैं बहुत डरी हुई थी। उस कार में एक लड़की बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि वो किसी के भी मन को शांत कर सकती थी। उसके हाथों में एक प्यारी सी बच्ची थी। उसने धीरे से बच्ची को सीट पर रखा और वो कार से बाहर आई। उसने जब मुझे देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं, लेकिन फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपने गले में बांधा अपना स्कार्फ निकाला और उससे मुझे ढक दिया और मुझे उठाते हुए बोली, किसने किया है तुम्हारे साथ ये सब? उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। उसने मेरे चेहरे को हल्के हाथ से सहलाया। उसका छूना ऐसा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे के घाव को छूती है। मेरा दर्द उसके छूते ही कहीं गायब हो गया था जैसे। मैं ये सोच ही रही थी कि आखिर ये कौन है, क्यों मुझे देखकर उसकी आंखों में नमी है। आखिर मैं इसकी क्या लगती हूँ? कोई किसी अनजान के लिए इतना परेशान कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता चला कि कब मैं सड़क से होकर उस कार की सीट पर बैठ गई। उसने ड्राइवर से कार चलाने को कहा और मुझे प्यार से पानी पीने को दिया। इतना जलील होने के बाद उसका प्यार देखकर मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अपने अगल बगल नज़र दौड़ाई तो मुझे सामने वो लड़की बैठी दिखी जिसके हाथों में एक प्यारी सी बेटी थी और वो उसके साथ बहुत ही प्यार से खेल रही थी। मैं उसे बस देख रही थी। उसकी वो मुस्कान किसी को भी सुकून पहुंचा सकती थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम जग गई? फिर वो मेरे पास आई। उसने मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा और कहा, सब ठीक हो जाएगा।
मैं फिर से टूट गई। मैंने रोते हुए कहा, नहीं होगा, मैं अब सब कुछ खो दूंगी। मेरे पापा, अब मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी? मेरी बात सुनकर उसने मुझसे पूरी बात बताने को कहा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे पैसे देंगी, बदले में उसे सिर्फ मेरी लॉयल्टी चाहिए। वो मेरे लिए भगवान बनकर आई थी। उसने मुझसे कहा था कि तुम एक लड़की हो। हम लड़कियां अक्सर चाहती हैं कि हम लड़कों की बराबरी करें, लेकिन हम ये भूल जाती हैं कि हम उनकी तरह कभी कठोर नहीं हो सकते। तुम जब इस इंडस्ट्री में काम करना चाहती हो तो तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हें कठोर होना होगा और कभी किसी को भी तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं देना होगा, क्योंकि एक बार अगर तुम टूट गई तो फिर कभी खुद को समेट नहीं पाओगी और इस जगह तुम्हें हर कोई अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। कभी तुम्हारा प्रेमी बनकर, कभी कलीग बनकर, कभी कस्टमर बनकर या फिर कभी ब्लैकमेलर बनकर। बस तुम्हें हार नहीं मानना है। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उस दिन से जैसे किसी ने मेरे बेजान शरीर में जान फूंक दी थी। जो ज़िंदगी मुझे ख़त्म होती दिखी थी, एक बार फिर से मुझे ऐसा लगा कि मैं दोबारा जीने लगी हूँ। पता है वो कौन था? उसने टोनी की आंखों में देखते हुए पूछा। टोनी इसका जवाब जानता था। उसकी आंखें भी हल्की नम थी। उसने नामे अपना सिर हिला दिया। शिखा ने कहा, वो प्रिया मैम थी। फिर वो हंसी और उसने अपनी गीली आंखों से टोनी की आंखों में देखते हुए ही कहा, वो सही थी, बिल्कुल सही। मैंने थोड़ी सी लापरवाही की और देखो तुमने मुझे यूज कर लिया। तुमने मुझे आज एक बार फिर से तोड़ दिया। तुमने एक बार फिर से मुझे एहसास दिला दिया कि मेरे जज्बातों की कोई कीमत नहीं है। मुझे तो अपने मन से प्यार करने की भी इजाज़त नहीं है। उसे भी तुमने अपने तरह से कंट्रोल किया। तुमने मेरा मजाक बना दिया। तुम्हें किसने ये हक दिया था कि तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेलो? तुम तो उन सभी आदमियों से गिरे गुजरे हो। उन्होंने तो सिर्फ मेरे शरीर को तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन तुमने तो मेरी आत्मा, मेरे विश्वास, मेरे शरीर पर चोट पहुंचाई है। तुम बताओ मैं क्या करूं? तुमने तो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। टोनी को ये सब सुना नहीं जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसने उसे किस हद तक तोड़ दिया है, उसे कितनी चोट पहुंचाई है। टोनी की सांसें भारी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल को अपने हाथों में पकड़कर कोई जोर से निचोड़ रहा हो। उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो सोच रहा था उसने अपने बदले के लिए एक मासूम सी लड़की के जज्बातों से खेल गया। कितना गिरा हुआ है वो। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।